नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में, सीईसी के इस कार्यक्रम में। मैं आचार्य हरदीप आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम स्व उपचार यानी सेल्फ हीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या है? स्वयं का उपचार। सेल्फ मतलब स्वयं और हीलिंग मतलब उपचार। अब यहाँ पर लेकिन जो हम सेल्फ हीलिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो जो सेल्फ है वो आत्मा के बारे में कहा गया है। वो जो स्वयं है, स्वयं का उपचार, वो जो स्वयं है वो आत्मा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक उपचार वो है जो हम शरीर के स्तर पर करते हैं, एक उपचार वो है जो हम आत्मा के स्तर पर करते हैं। यहाँ हम होलिस्टिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ हम योगिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहे हैं। सेल्फ का मतलब है स्वयं यानी आत्मा, जीव आत्मा का उपचार। हीलिंग मतलब उपचार। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है सेल्फ हीलिंग का, ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। अभी तो हमें उपचार का सिर्फ इतना ही पता है कि कोई बीमारी हो जाए तो हमें उपचार करना होता है, शरीर बीमार हो जाए तो उसके लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है, उसका उपचार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो आत्म साधना का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ हीलिंग है। मतलब हम यहाँ पर जब पृथ्वी पर एक जीव आत्मा जन्म लेता है तो अपने एक शरीर में जन्म लेता है, अलग अलग कर्म संस्कार के साथ, अलग अलग मनोदशा के साथ, अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेता है। तो उसको वहाँ से उस मुक्ति की तरफ जो लेके जाने का जो उपाय है, जो इलाज है, जो परमानेंट उपचार है, वो सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग में हम शरीर के स्तर की भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसका जो संबंध रहेगा वो आत्मा के उपचार से ही रहने वाला है। तो सेल्फ हीलिंग को सबसे पहले हम समझते हैं। सेल्फ मतलब हम खुद एक जीव आत्मा जिसके पास 3 शरीर हैं, 5 कोष हैं, 7 चक्र हैं, ऐसे एक डिवाइस लेके जो पैदा हुआ है, उसको पूरा लेयर बाय लेयर ठीक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ हीलिंग है। अब सेल्फ हीलिंग को हम अलग अलग स्तर पर समझते हैं। सेल्फ हीलिंग की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इस अध्यात्म की, इस ध्यान की, ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि दुखों का से मुक्ति हमें पानी है। सबसे पहला जैसे 3 आर्य सत्य बताए हैं कि सबसे पहले हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, चाहे हम अभी शरीर के स्तर पर हों, मन के, बुद्धि के स्तर पर हों, लेकिन हम दुखी हैं। जो एंड ऑफ सफरिंग्स है, जो सारे दुखों से जो मुक्ति है, वो सेल्फ हीलिंग है। उस दुख मुक्ति के उपाय को हम सेल्फ हीलिंग कह रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम रोग की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ हम आंतरिक रोगों की भी बात करेंगे, हम मानसिक रोगों की भी बात करेंगे। और उन सारी चीज़ों से जब मुक्त हो जाएंगे तो हम निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करेंगे, यानी सारे दुखों की मुक्ति हो जाएगी। तो वो हमारी सेल्फ हीलिंग कंप्लीट कहलाएगी। उसके अलावा भी सेल्फ हीलिंग में और क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल फिटनेस, मतलब शरीर के स्तर पर हम हर व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। वो चाहता है कि उसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, एक स्वस्थ जीवन वो जिए, इस संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनको अच्छे से भोग करे, उनका उपयोग कर सके। वो तभी संभव हो पाएगा जब ये इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसको एक साधन कहा है योग ने, वो माध्यम, वो साधन ठीक होगा, तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो सेल्फ हीलिंग फिजिकल फिटनेस की भी बात करता है। सेल्फ हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इमोशनल बैलेंस की, भावनात्मक संतुलन की भी बात करता है। जैसे कि अगर हमारा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन हमारी भावनाएं संतुलित नहीं हैं, हमारी मूड फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हम कभी क्रोधित हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा शांत हैं, कभी बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव हो गए, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो गए। ऐसे अगर हम फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी तो हम इस जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, एक संतुलन साधना, जो भी मन के स्तर पर जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे कि ये जितने भी गुण हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब इनमें एक संतुलन अगर हो तो हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, जीवन को हम जी सकते हैं। तो हम भावनात्मक संतुलन की बात करते हैं तो भी हमें सेल्फ हीलिंग की जरूरत है। मेंटल अलर्टनेस का सीधा सीधा संबंध है हमारे दैनिक कामकाज से। दिन में जो हम जीवन जी रहे हैं वहाँ अगर हमारी अलर्टनेस नहीं होगी तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और हम अपने जीवन में जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाएंगे।
तो कुल मिला के सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि जो हम हैं उससे जो हम हो सकते हैं, जो हमारी संभावनाएं हैं, उन पर काम करना। जो हम रियल सेल्फ है, एक शब्द आता है स्वस्थ। स्वस्थ मतलब जो स्वयं में स्थित होने की जो कला है, वो सेल्फ हीलिंग की कला है, वो स्वयं का उपचार करने की कला है। अब आप ये समझेंगे कि हम तो बीमार नहीं हैं, हम तो स्वस्थ हैं, हम तो नॉर्मली मूड भी हमारा ठीक रहता है, मेंटल अलर्टनेस भी ठीक है, क्या हमें सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है? हाँ, हर किसी व्यक्ति को सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। कोई हो सकता है एक लेवल पर है, कोई हो सकता है थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है, लेकिन हर व्यक्ति को आत्म साधना करना ही एकमात्र उपाय है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो जन्म हुआ है, जो मनुष्य योनि में जो इस जीवात्मा का जन्म हुआ है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्म साधना ही है। वो स्वयं का परिष्कार करना, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, अपनी शरीर मन प्राण सबको समझते हुए धीरे धीरे उन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाना। और यहाँ जो मैं मुक्ति की बात कर रहा हूँ, वो कोई मैं मुक्ति मरने के बाद वाली मुक्ति की बात नहीं कर रहा, वो मैं उस मुक्ति की बात कर रहा हूँ जैसे कीचड़ में कमल जो मुक्त होता है, कीचड़ में कमल होता है, बिना गंदा हुए वो कीचड़ से ही पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ जो हम सेल्फ हीलिंग की बात करें, वो मरने के बाद हमें कौन सा लोक प्राप्त होगा इसके बारे में नहीं है, वो इस बारे में है कि जीते जी हमारे जीवन में हम जीवित रह सकें, एक अलाइवनेस हो, एक जीवंतता हो, उसको हम वो जो सारे रंग रूप हैं, वो जो सारा प्ले चला हुआ है, जो सारी एक मूवी चली हुई है जीवन रूपी, उसका हम भरपूर आनंद ले सकें, उसमें साक्षी भाव से हम जिंदा रह सकें और अपने रोल को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ प्ले कर सकें। ये सेल्फ हीलिंग है। उसके बाद हम समझते हैं सेल्फ हीलिंग शरीर के स्तर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग एक सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट रखता है कि भाई जब हम एक व्यक्ति जब आत्म साधना की बात करता है तो वो सीधी आत्मा परमात्मा की बात करता है, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। हमने ना कभी आत्मा को देखा है, ना कभी परमात्मा को देखा है, हमने शास्त्रों में उसको पढ़ लिया है, हमने कहीं सुन लिया है, किसी गुरु ने बता दिया है, तो हमें उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपके शरीर से ही शुरू करता है। वो महात्मा बुद्ध के जो 3 नियम हैं उन्हीं पर काम करता है कि दुख है, ये इस सत्य को नहीं नकार सकते कि दुखी हैं हम, कोई किसी स्तर पर है, कोई किसी स्तर पर है, दुखी हैं। और फिर उस दुख का कारण है, अगर कोई दुख है तो उसका कारण भी होगा, फिर अगर कारण है तो फिर उसका निवारण भी होगा। तो हम उस निवारण की तरफ कैसे काम करें, वो सेल्फ हीलिंग है। अब सेल्फ हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो टारगेट रखता है वो शरीर को रखता है, क्योंकि ये जो जीवात्मा जो इस लाइफ को जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो शरीर के द्वारा एक्सपीरियंस कर रहा है, वो 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी जो हमारे लिए सुख दुख है वो शरीर से ही संबंधित है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों को तो मन और बुद्धि का इतना भान नहीं हो पाता, शरीर के स्तर पर जो चोट लगी है वो दुख होता है, वो एकदम प्रैक्टिकल दुख है। बाकी के दुख के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो मन बुद्धि है वो पास्ट में है, फ्यूचर में है, लेकिन अगर आपको चलते चलते चोट लग जाए वो दुख है, वो एकदम प्रैक्टिकल दुख है, उसको मना नहीं किया जा सकता कि वो कोई हमारा भरम नहीं है। ऐसे ही अगर हम बीमार पड़े, हमें दर्द हो, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम ना करें, बीपी हाई हो जाए हमारा, तो मतलब शरीर जब बीमार होगा तो हम दुखी होंगे। पहला दुख कहाँ पर होता है? शरीर पर। तो इस शरीर के दुख को ठीक करने के लिए, इस शरीर रूपी मशीन को ठीक करने के लिए क्या हम उपयोग कर सकते हैं? वो हम 3 स्टेप उपयोग कर सकते हैं। सबसे मुख्य जो 3 स्टेप हैं इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए। देखिए, हर व्यक्ति का जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। हम जीवात्मा हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक मशीन, एक शरीर में काम करते हैं, जिसके अंदर जो वात पित्त कफ से काम करता है, जो सप्त धातुओं के स्तर पर काम करता है, जो अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर काम करता है। कोई आपका अस्थि तंत्र है, कोई आपका परिसंचरण तंत्र है, कोई श्वसन तंत्र है, ऐसे करके अलग अलग शरीर में तंत्र हैं। मतलब हमारे पास एक मशीन है, एक शरीर रूपी मशीन है जो केमिकल्स के थ्रू काम करती है, जिसको अन्नमय कोश योग ने कहा है, यानी भोजन से जो बना हुआ है। जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा उसका
उपयोग हम करेंगे, जैसे गाड़ी को की जैसी देखरेख हम करेंगे, उसमें पेट्रोल डालेंगे, उसकी सर्विस कराएंगे तो सही चलेगी वो। फिर उसका उपयोग हम करेंगे तो वो सही चलेगी, उसकी हाई परफॉर्मेंस रहेगी। उसको हम प्रॉपर रेस्ट भी देंगे, ऐसा भी नहीं कि दिन रात उसको चलाते रहे। तो यही सारी चीज़ें शरीर के साथ भी सत्य है। शरीर एक मशीन है और इसको मशीन की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये एक इंटेलिजेंट मशीन है। हमारी कार, हमारी गाड़ी अपने आप खुद को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन इस शरीर रूपी मशीन के अंदर मन भी है, प्राण भी है, बुद्धि भी है। एक इंटेलिजेंट मशीन है ये। अपने आप अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो अपने आप ये जीवित रहना चाहती है। शरीर के संबंध में जान लीजिए कि आपका शरीर बीमार पड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही आपको दुखी करने में इंटरेस्टेड है। शरीर का जितना भी मैकेनिज्म प्रकृति ने बनाया है वो इस हिसाब से बनाया हुआ है कि आप एक स्वस्थ जीवन जी सको, एक आरामदायक जीवन जी सको। तो जितनी भी हमारी एक एक सेल जो काम करता है, हमारी पूरी एनर्जी जो काम करती है, हमारा जो माइंड काम करता है, शरीर का एक एक सिस्टम जो काम करता है, वो हमें जीवित रखने में इंटरेस्टेड है, ना कि बीमार करने में। अब हम ही इस पूरे सिस्टम को ना समझने की वजह से, इसके पूरे कैसे ये काम करता है, इस साइंस को ना समझ के हम ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं या इसको इग्नोर करते रहते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं तो वो शरीर को एकदम इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। लेकिन जो मुक्ति भी प्राप्त होनी है वो शरीर में रह के ही प्राप्त होनी है। ऐसा बोला गया है कि देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि ये एक भौतिक है, यहाँ पर ये कर्म प्रधान लोक है। यहाँ पर आप कर्म कर सकते हो, आप एक स्तर पर हो, इससे आप ऊपर भी जा सकते हो, आप इससे नीचे भी जा सकते हो। एक चौराहे की तरह मानव जीवन को समझा गया है। और वो जो मानव जीवन की जो बात है वो इस शरीर से ही संबंधित है। बाकी तो चेतना है, लोक है, और कर्म, संस्कार, ऊर्जा, सब सारे लोक हैं। लेकिन शरीर एक मानव के पास क्या है? एक भौतिक शरीर है, एक पंच तत्व का शरीर है। अब शरीर मुख्यतः 3 चीजों को बैलेंस करना है। पहला वात, पित्त, कफ। आपके अंदर तीनों दोष जो हैं आयुर्वेद में जो बताए हैं उन तीनों के ऊपर काम करना है हमें। सप्त धातुओं के ऊपर काम करना, अपने सारे बॉडी के सिस्टम्स को प्रॉपर सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमें मेहनत करनी है। उन पूरा कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो हम 3 चीजों के ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहला है सम्यक आहार। सम्यक का मतलब है संतुलित, मतलब ना ज्यादा ना कम, एक उपयुक्त मात्रा में। सम्यक आहार जो होना चाहिए हमारा आहार। अभी तो हमारे लिए आहार क्या है? जो हम खा लेते हैं वही आहार है। चाहे वो उससे हमें न्यूट्रिशन मिले चाहे ना मिले, चाहे हम उसको टेस्ट के लिए खाएं, वो भी आहार है। यहाँ पर हम उस आहार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार की, जो आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिशन प्रदान करे, जो आपके शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करे, वो आहार। अभी फिलहाल जो हम आहार जो ले रहे हैं वो टॉक्सिक आहार है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो हमारे शरीर के उपयुक्त नहीं है, अडोप्टिव फूड है। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहला काम, अगर कोई मैं सजेस्ट करूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी योग जानना है, अध्यात्म जानना है और खुद के ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करना है, तो पहला जो काम करना होगा वो आपका आहार चेंज करना होगा। अगर आप आहार चेंज नहीं करेंगे, अगर आप जो खा रहे हैं वही खाते रहे और जो बीमारियां हो रही हैं वो होती रही, तो अंदर के जितने भी आयाम हैं वो सिर्फ आपके लिए एक बातचीत बन के रह जाएंगे। वो आपको समझ में ही नहीं आने वाले हैं। समझ में आ भी गए तो आपके शरीर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो चीज़ दिखेगी नहीं और उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो हो सकता है दूसरे लोगों में आपकी वो मदद करें, वो सारे कर्म संस्कार जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो साधनाएं आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को एक मशीन की तरह समझना, एक मशीन, एक अन्नमय कोश जो इस डाइट से चलता है, जो आहार से चलता है। आहार कैसा हो? सात्विक आहार हो, सात्विक आहार हो, प्राकृतिक आहार हो और संतुलित आहार हो, जिसके अंदर साइंटिफिक रूप से भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सारे एलिमेंट्स एक संतुलित मात्रा में पूरे दिन की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी प्राप्त हो हमें। साथ में प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक सोर्सेज से वो लिया गया आहार हो और सात्विक तरीके से बनाया गया आहार हो। बहुत गला सड़ा बासी ऐसा आहार ना हो। तो आहार में हमें ध्यान रखना है सात्विक, प्राकृतिक और संतुलित। उसको बोला गया है सम्यक आहार।
जब हम सम्यक आहार ले लेंगे तो हमारा शरीर जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगा, उसके सारे सिस्टम फंक्शन करना शुरू कर देंगे। आज के दिन जितनी भी हम बीमारियां देख रहे हैं, वो बीमारियां कोई आध्यात्मिक बीमारियां नहीं हैं, वो लाइफस्टाइल की डिजीज हैं। वो सारी बीमारियां आपके आहार से ही पैदा हुई हैं। वो आहार जो पैकेट्स में है, वो आहार जो केमिकल से बना हुआ है, वो जो बासी कई कई दिन पुराना खाना जो हम खा रहे हैं, जो एक ह्यूमन के लिए बना ही नहीं है, वो अडोप्टिव फूड, वो केमिकल्स वाला, वो हॉर्मोन्स वाला, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इतनी मिलावट की वजह से जो हम सब कुछ खा रहे हैं, वही सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। हमारे शरीर को बीमार करने में ना तो किसी प्रकृति का कोई इंटरेस्ट है, ना ही भगवान का, ना ही कोई भाग्य का, ना ही हमारी किस्मत में लिखा हुआ कि हम बीमार पड़ेंगे। शरीर एकदम मशीन की तरह काम करता है, एकदम केमिकल की तरह, केमिकल से बना हुआ एक मशीन है, एक स्मार्ट मशीन है जो जीवित रहना चाहती है। आपने देखा होगा, कभी चोट लगती है आपको, तुरंत ठीक हो जाते हो आप, कुछ दिन में आप कुछ मत करो, उसके ऊपर इन्फेक्शन मत होने दो, अपने आप आपकी वो चोट ठीक होनी शुरू हो जाती है। मतलब आप प्रकृति आपको अगर मारना चाहे, आपको बीमार करना चाहे, तो वो ठीक ही नहीं होगी। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर है उसमें सिर्फ सपोर्ट करता है, चाहे वो एलोपैथी के थ्रू करे, चाहे वो आयुर्वेद के थ्रू करे, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा के थ्रू करे। मतलब प्रकृति हमें जीवित रखना चाहती है, एक लंबी आयु देना चाहती है। अगर हम भोजन के द्वारा उसको सपोर्ट करते हैं, अगर कोई बीमारियां हैं तो उनको चिकित्साओं के द्वारा, अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं हैं उनके द्वारा निकाल के, और भोजन को अगर हम संतुलित कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, सात्विक कर देते हैं, तो हमारे जीवन की अभी जिनको हम समस्या या दुख समझते हैं, वो दुख, आधे दुख तो वैसे ही दूर हो जाने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो दुख है हमारे, वो बहुत प्रैक्टिकल है। हम इतनी ज़्यादा फिलोसफिकल जो दुख हमारे शास्त्रों में बताए, वो तो उनका तो हमें पता ही नहीं। अभी तो दुख हमारे ये हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, बीपी है, शुगर है, स्ट्रेस है। ये सब चीज़ें तो पहला स्टेप फॉलो करते ही, जैसे ही आहार में संतुलन आपके आना शुरू हुआ, वैसे ही उसी दिन से, पहले दिन से ही शरीर में परिवर्तन आना शुरू होगा। हाँ, परिवर्तन जो है वो बहुत सूक्ष्म है, वो कोई एकदम जादू की तरह नहीं होगा, वो कोई चमत्कार की तरह नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। जो चीज़ सालों में हुई है वो कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे। अगर कोई चीज़ 15 साल में पैदा हुई है, कोई बीमारी एक दिन में पैदा नहीं हो जाती, उसके लिए हम सालों तैयारी करते हैं। हम खुद को इग्नोर करने की प्रैक्टिस करते हैं सालों साल, एक बड़ी साधना चलती है एक बीमारी को पैदा करने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बुखार आप पैदा करके दिखाओ, एक बुखार मुझे पैदा करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कहूँ आप एक सिर दर्द पैदा करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ बुखार को ठीक करके दिखाओ, उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं लगेगा। उसके लिए आपको अपने शरीर को बस शुद्ध करना है, खूब सारा पानी पीना, थोड़ा सा छोटी मोटी कोई चिकित्सा करनी है, आप तुरंत ठीक हो जाओगे। तो मतलब ये है कि प्रकृति आपको स्वस्थ रखना चाहती है, शुद्ध रखना चाहती है, और चाहती है कि आप एक लंबी आयु जिए। दूसरा जो स्टेप है सेल्फ हीलिंग का, वो है निद्रा। निद्रा का सीधा संबंध है हमारे मानसिक रोगों से, जो हमारी साइकोलॉजिकल डिजीज हैं, जो हमारा तनाव है, जो हमारी मानसिक अवस्था है, उससे। अगर हम नींद नहीं लेंगे, जैसे शरीर डाइट से चलता है, तो आपका जो बुद्धि है, आपका जो मस्तिष्क है, वो ब्रेन जो है वो रिकवर करता है, और आपका शरीर भी रिकवर करता है नींद में। जैसे एक मशीन को हम दिन रात, एक गाड़ी को हम दिन रात चलाए रखें, उसको आराम ना दें, तो क्या होगा? इंजन गर्म होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो गाड़ी बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार है, दिन में हम काम करते हैं, जैसे मोबाइल से हम दिन में यूज करते हैं, रात को हम उसको चार्ज में लगाते हैं, तो जो चार्जिंग का काम है वो नींद करती है। नींद में आपकी बॉडी रिचार्ज होती है, आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं, एक नव निर्माण का काम नींद में होता है। एक सामान्य व्यक्ति को जैसे 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, थोड़ा सा आयु के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा वो हो जाती है, लेकिन एक एवरेज 7-8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए बताई गई है कि इतनी होनी चाहिए। और उस नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए, बिना सपने की नींद होनी चाहिए। जैसे ही आप फूड को चेंज करेंगे, जैसे हमने पहला स्टेप किया, तो वैसे ही आपको गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा हम भोजन को हल्का करेंगे, भूख से थोड़ा कम खाएंगे, मित आहार का पालन करेंगे, या वो प्राकृतिक आहार का कोई पालन करेंगे। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी जो हमारी नींद है वो नींद नहीं है, वो नशा है। वो भोजन को पचाने के लिए जो आपकी बॉडी ब्रेन से जो एनर्जी लेती है, उसके बाद आने वाली सुस्ती है।
मतलब नींद हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है, क्योंकि भोजन हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम प्राकृतिक आहार पर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा कि आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप अगर 5 घंटे भी सोए तो वो गहरी नींद होगी, ड्रीमलेस नींद होगी, और एकदम डीप स्टेट में जाके आप सोएंगे और आपको लगेगा अभी तो सोए थे, अभी जाग गए। जैसे छोटे बच्चे सोते हैं एकदम गहरी नींद में, बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे और एकदम से फिर उठेंगे, एकदम तरोताजा उठेंगे। बच्चे देखा आपने, उठते ही खेलना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ क्या है, हम नींद से उठते हैं तो हमें पहले चाय कॉफ़ी पीनी पड़ती है खुद को जगाने के लिए, मतलब हम जागे ही नहीं हैं, हम एक एक बीमार मशीन की तरह काम करते हैं। हमें एनर्जाइज करने के लिए कुछ चाय कॉफ़ी, कुछ मीठा हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट शुगर की ज़रूरत पड़ती है, कोई कैफीन की ज़रूरत पड़ती है, या कोई ग्रीन टी पीने की ज़रूरत पड़ती है, 2-4 गिलास पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम कहीं जाके थोड़ा सा हम अलर्टनेस की स्टेज में आते हैं। मतलब नींद हमारी प्रॉपर ठीक नहीं है। नींद पर हमें काम करना है, नींद हमारी गहरी होनी चाहिए। तीसरा जो स्टेप है, ये तीनों स्टेप जो है इंटरकनेक्टेड हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तीनों इंटरकनेक्टेड है। वो है सम्यक परिश्रम, यानी कि एक्सरसाइज। अगर आप इस शरीर रूपी मशीन को, ये जो शरीर परमात्मा ने जो बनाया है, ये कोई आराम करने के लिए नहीं बना, ये एक्टिविटी के लिए बना है। कुछ 100 सालों पहले हम जंगलों में रहते थे, हम मेहनत करते थे, हमारे डीएनए में वो मेहनत है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये शरीर धीरे 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 डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, मतलब खराब होना शुरू हो जाएगा, उसके ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, इसके जॉइंट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। मतलब बॉडी जो बनी है वो मूवमेंट के लिए बनी है। जैसे एक नई गाड़ी हमने ली, लेकिन उस गाड़ी को कभी हमने चलाया नहीं, कभी यूज ही नहीं किया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो गाड़ी काम करना बंद कर देगी, या बहुत एक्सेसिव यूज कर लिया तो भी वो खराब हो जाएगी। तो सम्यक परिश्रम का मतलब है एक संतुलित परिश्रम, ना ज्यादा ना कम। सम्यक निद्रा, ना ज्यादा नींद ना कम। ऐसा भी नहीं कि अब नींद का पता चल गया पूरे दिन सो रहे हैं, वो भी बीमारी पैदा करेगा। ऐसा भी नहीं कि आप सो ही नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि अब परिश्रम आपको पता चल गया पूरा दिन आप ओवर एक्टिव हो गए हैं, वो भी गलत है। तो एक संतुलन पैदा करना है। गीता में योग के बारे में कहा है समत्वम योग उच्यते, कि मतलब संतुलन साधना जीवन में वही योग है। जैसे कोई वीणा के तार अगर हम ढीले कर देंगे तो कोई संगीत पैदा नहीं होगा, अगर हम उसको बहुत खींच देंगे तो वो टूट जाएंगे। लेकिन एक संतुलन होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ एक संगीत पैदा होगा, वही संगीत हमें अपने जीवन में पैदा करना है। और ये जो तार हैं, ये जो 3 तार हैं, ये जो सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक परिश्रम, ये 3 तार आप समझ लीजिए। अगर इनको हमने पूरा प्रॉपर फॉलो किया तो हम अपने शरीर के स्तर पर पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। सम्यक परिश्रम में हम पुराने ज़माने में हम मेहनत करते थे, खेती किसान सबको मेहनत करके ही खाना मिलता था, लेकिन अभी हमें इतनी फिजिकल एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो आज के युग में अगर हम सम्यक परिश्रम की बात करें तो उसमें आप एक्सरसाइज करें, उसमें आप योग करें, उसमें आप कोई खेल खेलें, आप रनिंग करें, आप एटलीस्ट कम से कम जो कर सकते हैं वो वॉक कर सकते हैं, आप गार्डनिंग करें, आप बच्चों के साथ खेलें, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। सम्यक परिश्रम का एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर समझाना चाहूँ आपको, तो दिन में एक बार पसीना आपको आना ही चाहिए, वो गर्मी हो सर्दी हो कैसा भी मौसम हो। अगर आप दिन में एक बार पसीना निकाल रहे हैं तो आप सम्यक परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप नींद के बाद सम्यक निद्रा, अगर आप नींद के बाद चार्ज फील कर रहे हैं, आप नींद सही ले रहे हैं। अगर आपको भोजन के बाद आलस्य नहीं आ रहा है तो आपका भोजन जो है संतुलित है। अगर भोजन करते ही आपको सोने का मन करता है, आलस्य आता है आप में और नींद आपको नहीं आती है, आप सो तो पूरे 7-8 घंटे ही जाते हैं लेकिन करवटें बदलते रहते हैं, तो वो निद्रा आपकी ठीक नहीं है। तो फिर ये गारंटीड हो जाएगा कि आपका शरीर बीमार होगा ही होगा। नींद नहीं लेंगे मन बीमार होगा ही होगा, दिन में आप चिड़चिड़े रहेंगे ही रहेंगे, आप उस जीवन को नहीं जी पाएंगे ढंग से। तो सेल्फ हीलिंग का सबसे मुख्य स्टेप है शरीर के स्तर पर जो हम काम करते हैं, भौतिक स्तर पर जो काम करते हैं, जो बीमारियां हैं उनमें उनको दूर करना, अपनी नींद को गहरा करना और शरीर की सारे जॉइंट्स मसल्स को यूज करके एक सम्यक परिश्रम का सिद्धांत अपने जीवन में पालन करना। उसके बाद भी हम सेल्फ हीलिंग में हम देखते हैं,
आगे हम प्राण के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और भी कई सारी चीज़ें हम अभी समझने वाले हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी है अभी हमारे लिए, जो प्रैक्टिकल है, एक आम इंसान के लिए जो सेल्फ हीलिंग है वो शरीर के स्तर से शुरू होती है। इसमें आप सबसे बढ़िया है कि आप आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें और प्राकृतिक भोजन जब आप लेंगे तो गहरी नींद अपने आप से ही आनी शुरू हो जाएगी। यानी अपने लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करेंगे तो जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी, और सेल्फ हीलिंग का पहला स्टेप जो है वो आप फॉलो कर लेंगे और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि सेल्फ हीलिंग को हमें कहाँ से शुरू करना है, अपने शरीर से शुरू करना है। तो अब के इस लेक्चर के इस पार्ट में इतना ही। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति।